थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, आज मैथ का शानदार चैप्टर जो है विभाज्यता का नियम डिवाइजिबिलिटी का रूल मैं बताने जा रहा हूँ। अगर जो डिवाइजिबिलिटी का नियम ढंग से समझ गया, पूरी तरह से समझ लिया, तो समझिए कि मैथ उसके लिए खिलौना बन जाएगा। क्योंकि मैथ का मूल मंत्र है डिवाइजिबिलिटी। मैथ का मेन मंत्र विभाज्यता का नियम है, ताकि हम देख करके हम बता सकते हैं कि ये संख्या जो है 2 से कटेगा या किस संख्या से कटेगा। कोई 5 से कटेगा, 9 से कटेगा या 8 से कटेगा। हम देख कर ही पता लगा देंगे, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो। जब हम देख कर समझ जाएंगे कि ये 8 से कटेगा या 9 से कटेगा, बस कुछ करना नहीं है, 15 उसको कटा देना है, उसे विभाजित कर देना है। ये आपको मैथ को कटाने में बहुत सहूलियत प्रदान करेगा और बहुत मदद करेगा। अगर जो इस रूल को नहीं समझा, जो विभाज्यता के नियम को नहीं समझा, तो समझिए कि मैथ उसके लिए बहुत हार्ड महसूस होगा। और जो समझ गया उसके लिए हलवा के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हलवा खाने में कोई परेशानी नहीं होती। उस तरह से मैथ जो है एकदम खिलौना जैसा हो जाएगा, बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए हम विभाज्यता के नियम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद लाइक एवं शेयर भी अवश्य करना, क्योंकि शेयर कर देने से ग्रुपिंग में बच्चों को समझने का मौका मिलता है और वो भी इस नियम को समझ करके लाभ उठाए। तो चलिए हम विभाज्यता का नियम स्टार्ट करते हैं। यानी पहला हम हिंदी में लिख लेते हैं आप लोगों को, 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी आए तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। वह संख्या जिसके अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो देखते ही देखते हम पता लगा लेंगे वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे 12 है, देखिए 12 जो है लास्ट में 2 है, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। 164 है, हम तो लास्ट वाले डिजिट देखेंगे कि 4 है, तो गारंटी है कि 2 से विभाजित हो जाएगा। 520 अगर लास्ट में 0 भी दिखाई देगा तो समझ लेना कि 2 से विभाजित हो जाएगा। कितना हो बड़ा संख्या हो, अगर लास्ट में 8 है तो समझना कि 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर लास्ट में संख्या देखो कितना हो बड़ा हो, अंत में अगर 6 है तो समझो कि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो केवल अंतिम वाला अंक को देख करके हम बता सकते हैं कि वो कौन संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी आए तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल है 3 से विभाज्यता का नियम।
तीन से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों के युग में, यदि किसी संख्या के अंकों के युग में 3 का पूरी तरह भाग लग जाए तो समझ लेना कि वो संख्या जो है 3 से विभाजित है, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो। अगर उसके अंकों के युग में 3 का भाग लग गया तो समझ लीजिए वो संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित है। जैसे तो देखिए इतना बड़ा संख्या दिए, हमको भी नहीं मालूम है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन हम बिना भागा दिए केवल अंक को जोड़ेंगे, 1, 1, 2, 1, 3। तो ये जो 3 आ गया तो 3 में हम 3 का भागा देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। जब ये पूरी तरह कट जाएगा तो समझिए कि 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 का हम भागा देकर देख लेते हैं। 3 के 9, 1 3 के 9, यहाँ पर 3 के 9, 3 के 9, 2 0, 3 6 18, 3 7 21। देखिए 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया। मैंने नहीं देखा, मैं केवल ये देखा कि नहीं ये 5 अंक की संख्या है, अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके रूल का हम सिस्टम अपनाए कि इसके अंकों के योग में 3 का भागा हम देखें कि इनके अंक के योगफल में 3 का भाग चल जाता है कि नहीं। अगर 3 के भाग चल जाता है तो समझिए वो संख्या 3 से कट देखिए कर लिया। ऐसे ही कितना हो बड़ा संख्या हो, अब जैसे इतना है तो हम अंतिम वाला संख्या से कोई अंतर नहीं, इसके अंकों के योग में 2 1 3, 3 2 5, 1 6, तो 6 में हम 3 का भाग आराम से दे सकते हैं। 3 दूना 6, 3 से कट जाता है। जब इनके अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसको करके हम देख लेते हैं। तो 3 6 18, 3 7 21, 0 नहीं जाएगा, 0 2 नहीं जाएगा, 0 1 3 7 21। देखिए 3 से पूरी तरह कट गया। अतः किसी भी संख्या को हम देख करके हम बता सकते हैं कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। केवल रूल को अपनाना है। इनके अंकों के योगफल में 3 के भागा देकर देखना है कि उसके अंकों के योगफल अगर 3 से कट जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है तो समझ लेना पूरी संख्या जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए ये 3 से विभाज्यता का नियम है। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि वह संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान वाले संख्या में अगर 4 का पूरा पूरा भाग लग जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाता है। या किसी भी संख्या के अंत में डबल शून्य हो तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। या तो डबल शून्य हो या उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भागा लग जाए तो संख्या जो है विभाजित होती है। जैसे 124 है, हमको इकाई और दहाई यानी 2 स्थान के अंकों से मतलब है कि 24 में 4 का भागा 4 6 24, ये 4 लेकर जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। या अंत में डबल शून्य हो तो हम समझ जाएंगे कि ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा,
क्यों ना हो, अगर संख्या इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा हम देखते हैं, तो इतना बड़ा संख्या है, कोई कह दिया कि बोलिए जल्दी में क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगा, तो बस अंतिम पर ध्यान देना है। इकाई और दहाई ये दोनों स्थान वाले संख्या में अगर 4 का पूरी तरह भाग लग जाता है तो ये संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी चौचौ के 16, ये 4 से कट गया तो सभी कट जाएगा 4 से। देख लीजिए 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, चौचौ के 16। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अंतिम वाले को पहचान करके हम समझ गए कि पूरी संख्या जो है 4 से कटेगा तो देखिए 4 से विभाजित हो रहा है, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो। अगर इतना बड़ा है अंत में 2 डबल 0 भी है तो समझ लो कि 4 से कटेगा। या संख्या कितना हो बड़ा हो, अब ये देखते कोई पूछेगा कि देख करके केवल बताइए कि 4 से 4 से कटे विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हमको अंतिम 2 अंकों को देखना है कि अंतिम 2 अंक वाले संख्या में अगर 4 का पूरी तरह भाग लग जाता है तो पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 32 इकाई और दहाई वाले अंक जो है 32 है, तो 4 8 32, 8 से 4 से विभाजित हो रहा है, अतः ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे 4 से विभाजन का नियम। किसी संख्या के अंत में डबल शून्य हो या अंतिम 2 अंकों में यानी इकाई और दहाई स्थान वाले अंकों में 4 का पूरी तरह भाग लग जाए तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे 5 से विभाज्यता करनी। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5, 0 या 5 इनमें से कोई भी रहे, सिंगल 0 या डबल 0 से मतलब नहीं, यानी एक 0 हो तभी 5 से कटेगा, डबल हो, ट्रिपल हो, फोर्थ हो तब तो भी कटेगा। यानी लास्ट में केवल 0 दिखाई देना चाहिए या 5। जब किसी संख्या के अंत में 0 हो, 0 हो या 5 हो तो समझिए वो संख्या जो है 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो। जैसे अब इसको देख करके कोई पूछ रहा है कि बताइए ये 5 से कटेगा कि नहीं, तो हमको लास्ट वाले डिजिट देखना है, लास्ट वाले अंक को देखना है। अगर इसके अंत में 5 है तो समझ जाए कि वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। या अंत में एगो 0 है, चाहे एक से अधिक 0 क्यों ना हो, अगर 0 दिखाई दे दिया तो समझ जाइए वो 5 से पूरी तरह विभाजित है। चाहे संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो, संख्या हम कितना हो बड़ा ले लें, अगर उसके अंत में 5 रहेगा तो समझिए वो 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो हम अंतिम अंकों को देख करके ये बता सकते हैं ये जो संख्या है वो 5 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो समझ लीजिए कि वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए अगले हम चलते हैं। छह का विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या में यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जो 2 और 3 से कट जाएगा वो समझिए कि 6 से भी कट जाएगा। जो 2 और 3 से विभाजित नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए। तो जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो
तो वही संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 12, 12 2 से भी दो का भी हम विभाजित होने का नियम बताएंगे, जिसके अंत में 2 हो, 2 से भी कट जाएगा। 3 का भी हम नियम बताए हैं, जिसके अंकों के युग में 3 का भाग लग जाए तो 2 1 3, 3 से भी कट जाएगा। फिर 3 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, चाहे वो संख्या कितना हो, बड़ा क्यों ना हो। अगर इस संख्या को कोई पूछे कि बताइए ये जो संख्या है, क्या ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में 2 है तो 2 से तो कट ही जाएगा। अब 3 से देखना है कि अंकों के युग में 3 का भाग लगना चाहिए। 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 9 में 3 का पूरी तरह भाग लग जाएगा। ये पूरा संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगा। केवल देख करके हमको बताना है। इस तरह से कोई भी संख्या हो, अगर जिसके अंत में अब इस संख्या को अगर कोई पूछे कि बताइए ये संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम देखते हैं कि इसके लास्ट में 2 है तो 2 से तो कट ही जाएगा। अब 3 से हमको देखना है कि इनके अंकों के युग में अगर 3 का भाग लग जाए तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 7 4 11, 3 14, 2 16, 2 18, 18 में 3 का भाग, 3 6 18 कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। अतः ये पूरी संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। एक बार इसको हम देख लेते हैं कि 6 से कट रहा है कि नहीं। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 6 8 48, 6 6 36, 6 7 42। देखिए 6 से पूरी तरह विभाजित हो गया। तो हम तो इसको देखे नहीं, हम बस यही समझे कि माने इसके अंत में 2 है तो 2 से भी कट जाएगा। इनके अंकों के युग में 3 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, इनके भी अंकों के युग में पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो आप लोग 6 के विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, वो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगला है 8। 7 का तो कोई परफेक्ट विभाज्यता का रूल नहीं है, मिश्रित है, इसलिए 7 का कोई अस्थाई रूल नहीं है, इसलिए 7 को हम लोग छोड़ देते हैं। 8 पर चलिए। 8 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में ट्रिपल शून्य हो, ट्रिपल जीरो हो, अगर 3 वो जीरो हो, या अंतिम 3 अंकों में यानी इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा स्थान वाले अंकों में और 8 का पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वो संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे कोई पूछेगा कि बताइए कि ये जो संख्या है, क्या ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हमको अंतिम 3 अंकों में यानी 248 में 8 के भागा देंगे। अगर 8 से कट जाएगा, 248 अगर 8 से कट गया तो 8 के 24, 8 के 24, 8 2 8। देखिए 8 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो, तो समझ लीजिए कि संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो, जैसे मान लो कितना बड़ा संख्या है,
कोई कह दिया कि बोलिए जल्दी में कि ये संख्या 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हमको अंतिम 3 अंकों से मतलब है, इससे पीछे वाले अंक से मतलब नहीं है, हमको अंतिम 3 अंकों से मतलब है। अगर 3 अंकों में 8 का पूरी तरह भाग लग जाएगा, यानी ये जो तीनों संख्या इकाई दहाई सैकड़ा स्थान वाली संख्या अगर 8 से पूरी तरह कट जाएगा तो समझ ले कि वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 7 56, 8 गुना 16 बिल्कुल कट रहा है। ये तीनों संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, अतः ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये 8 से विभाजितता का रूल है कि किसी संख्या के अंत में ट्रिपल शून्य हो या अंतिम 3 अंकों में इकाई दहाई सैकड़ा स्थान वाले अंकों में 8 का पूरी तरह भाग लग जाए तो ये संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नौ से विभाजितता का नियम, जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। अगर किसी संख्या के अंकों के जोड़फल में 9 का पूरा भाग लग जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या जो है 9 से पूरी तरह विभाजित है। जैसे इस तरह से कोई दे दिया, वो पूछेगा कि बोलिए जल्दी में क्या ये 9 से विभाजित होगा, तो आप क्या करेंगे कि इनके अंकों को जोड़फल करेंगे। 2 3 2 5 4 9, 9 में 9 का भाग लग जाएगा पूरा, ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हम इनके अंकों के जोड़फल में 9 के भागा देंगे और तब पता लगाएंगे कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, चाहे वो संख्या कितना हो, बड़ा क्यों ना हो। जैसे इतना बड़ा संख्या है और कह रहा है कि बोलिए ये 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। बस हमारा वही नियम है, इनके अंकों को जोड़फल करेंगे। 7 2 9 5 14, 14 3 17, 1 18, 18 में 9 का भागा, 9 दूनी 18 कट जा रहा है। ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 9 7 63, 9 8 72, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे। 9 5 45, 9 81। देखिए पूरी तरह 9 से कट रहा है। तो हम भाग देकर जांच किए हैं, लेकिन पहले ही हम जांच कर लिए थे कि इनके अंकों के योग में 9 का यदि पूरा भाग लग रहा है, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, बाद में हमको कटाने की आवश्यकता है तो कटा सकते हैं, लेकिन पहले देख करके बताना है कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विभाजितता के नियम सीखने से मैथ कितना हल्का हो जाएगा। इतने बड़े संख्या को आप सेकंड में दिमाग में पता लगा लेंगे कि वो संख्या जो है 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। चलिए हम अगले में चलते हैं। दस से विभाजितता का क्या रूल है? तो इसका रूल है कि यदि किसी संख्या का अंत में केवल शून्य हो, जब किसी भी संख्या का अंत में केवल शून्य हो, चाहे सिंगल हो या डबल हो, जितना भी उससे मतलब नहीं, एक भी रहेगा तो 10 से कट जाएगा। अंत में केवल अगर 0 दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि वो 10 से कट जाएगा। केवल शून्य हो, केवल शून्य, अगर एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। तो जब किसी संख्या के अंत में केवल शून्य हो तो समझ लीजिए कि वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 50, 120, चाहे संख्या कितना हो, बड़ा क्यों ना हो, अगर अंत में 0 है तो समझ लीजिए कि 10 से विभाजित हो जाएगा। संख्या अपने आप में
कितना हो टॉप हो, अगर लास्ट में जीरो दिखाई देगा, हमको सिंगल से मतलब है, डबल से मतलब नहीं है। एक भी रहेगा तो समझे कट जाएगा, डबल है तो बातें अलग है। तो अंत में अगर जीरो दिखाई दे दिया तो ये संख्या जो है 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 10 का नियम तो बिल्कुल आसान है, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम है कि लगातार अगर संख्याओं के जोगफल के अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग लग जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित है। लगातार का मतलब होता है जिसे ये जो संख्या है जैसे मान लो कि यहाँ 8 है, अगर इन दोनों के जोगफल में इन दोनों के जोगफल के अंतर यानी 8 2 10 और 8 2 10, अब इनके हम अंतर निकालेंगे और अंतर जो आया उसमें 11 का पूरा पूरा भाग लग जाए तो समझ ले कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के विषम स्थान, विषम का मतलब माने एक स्थान छोड़ करके दूसरा स्थान, यानी एक स्थान छोड़कर दूसरे को आपस में जोड़ लेंगे, फिर चौथा होगा तो उसको भी जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ करके जैसे आगे हम बता देते हैं। जैसे इतना बड़ा संख्या है तो देख करके बताना है कि संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमको क्या करना है कि इनको एक साथ जोड़ेंगे। 7 2 9, 9 8 17 और 17 5 22, 22 यहाँ लिख देते हैं और बाकी जो बच्चा है उनको एक साथ जोड़ेंगे। 7 2 9 8 17 5 22 और दोनों के अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 0 आ गया तो ठीक है, 0 में हम 11 का भागा देंगे तो 0 ही आएगा। या और भी कुछ आ गया, अगर इसके अंतर जो भी आ रहा है अगर उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो ये है 11 से विभाज्यता का नियम। और देखिए इतना बड़ा कोई संख्या अगर दे दे कहे कि बताइए कि ये 11 से पूरी तरह विभाजित हुआ कि नहीं होगा।
हम क्या करेंगे कि एक एक जगह एक एक संख्या को छोड़ करके हम उसको एक साथ जोड़ेंगे और जो बचेगा उनको एक साथ जोड़ेंगे। 5 2 7 4 11 11 4 15 15 7 22, यहाँ लिख देंगे 22। और इसके बाद 0 7 7 0 7 2 9 2 11। अब इनको हम हटाएंगे तो आएगा 11 और 11 में ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, अतः इस संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम 11 से विभाज्यता के नियम को ऐसे हम समझते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके आगे कुछ बढ़ते हैं। अगर हम आगे जो भी अब चलेंगे, अगर हमको कुछ देखे कि बोलिए 14 का विभाज्यता का नियम, तो कुछ नहीं करना है, 14 का गुणनखंड कर दीजिए 7 गुणे 2। 7 गुणे 2 यानी जो 7 और 2 से पूरी तरह कट जाएगा तो संख्या 14 से भी पूरी तरह कट जाएगा। 18 से तो 2 9 18, तो जो संख्या 2 और 9 से पूरी तरह कट जाएगा वो संख्या 18 से भी पूरी तरह कट जाएगा। 9 का नियम तो आप समझिए गए हैं, 8 1 9, तो 9 से भी कट रहा है, और जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो भी कट रहा है। तो जो 2 और 9 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वो 18 से भी, चाहे 90 क्यों ना हो। 90 को देखिए 18 5 90, ये 18 से क्यों कट रहा है, क्योंकि ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। 72 देखिए ये 2 से भी कट रहा है और 9 8 72, तो 2 और 9 से कट रहा है, इसलिए 18 से भी कट रहा है। तो जो संख्या 2 और 9 से विभाजित हो जाएगा वो 18 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि 72 का रूल बताइए, तो 72 का रूल है कि 8 9 72, जो संख्या 8 और 9 से विभाजित हो जाएगा। 8 और 9 का नियम है इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी सैकड़ा नहीं है तो 0 लगा देंगे। अगर इस तीनों में 8 का भागा लग जाएगा, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित समझेंगे तो 8 9 72 कट जाएगा। 9 9 8 7 2 9, यानी 9 से भी विभाजित हो रहा है और 8 से भी, अतः जो संख्या 9 और 8 से विभाजित हो जाएगा वो 72 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 72 नहीं, 72 से आगे हम चलते हैं, जैसे 144 है। 144 में जब चलते हैं तो ये 8 से देखते हैं कि 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 से कम 8 6 64 तो कट रहा है, 8 से विभाजित हो रहा है। 9 से तो 4 4 8 1 9, 9 से विभाजित हो रहा है, तो 72 से भी वो विभाजित हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम ज्ञात करने के लिए उसको ऐसे भागों में विभाजित कीजिए जिसमें हम जितना बताए हैं 11 के अंदर तक कोई संख्या आ जाए, तो समझ लीजिए कि अगर वो संख्या उन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा तो 72 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हमको 48 का निकालना है, तो 48 होता है 16 48, 16 48, यानी 16 का करेंगे 8 गुणे 2 गुणे 3, यानी जो संख्या 8 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा वही 16 से विभाजित होगा, वही 48 से विभाजित होगा। तो देखिए 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 8 4 12, 3 से विभाजित हो रहा है, अतः जो संख्या 8 2 और 3 से विभाजित होगा वही 48। तो किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम मालूम करना है तो उसका अभाज्य गुणनखंड या टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए। ऐसा टुकड़ा कीजिए जिसमें 10 से कम आ जाए, तो जब 10 से कम संख्या आएगी तो समझ लेना कि वो विभाजित हो जाएगा। तो चलिए विभाज्यता का नियम आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए होंगे तो आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक या कमेंट अवश्य कीजिएगा और शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक बच्चे इनका लाभ उठा सकें। चलिए अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद जय भारत।